Hello guys, good evening. It's me Ashok Bale and welcome to my another video, and these videos belong to basic English knowledge. And today our topic is the many people know about that, but there are many people don't know. We are using this in routine life, but we are don't know what is this. हम रोजाना इनका इस्तेमाल तो करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि ये है क्या। तो टॉपिक जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है? ये जब लफ्ज हमें सुनते हैं या हमें सुनाई देता है तो हमें लगता है पता नहीं कोई बड़ी चीज होगी, बट हम कहते हैं यार आपको दीज दैट दोज का पता है? तो कहते हैं जी हाँ हमें पता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो दीज दैट एंड दोज, दीज दैट एंड दोज, और इन्हें इंग्लिश में डेमोस्ट्रेटिव नाउन भी कहा जाता है। और व्हाट इज द डेमोस्ट्रेटिव नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट दे आर एक्चुअली यूज फॉर दैट। These, that, these and those are demonstrative. We use these, that, these and those to point out people and things. ये जो चार हैं these, that and those, वो हम किसी शख्स या किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, अगर आसान अल्फाजों में मैं आपको समझाऊं तो किसी की तरफ इशारा करने के लिए। अब इशारे से मुराद है कि किसी को हम कहते हैं कि वो बंदा खड़ा या ये बंदा खड़ा, दूरी या करीबी उसकी जो बताने के लिए कि दूर है या करीब है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं, यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन टू डिस्क्राइब द नियरेस्ट एंड फारेस्ट थिंग्स और पीपल। जो करीब चीज हो या कोई दूर हो, और जब हम पॉइंट आउट करना चाहें या किसी को बताना चाहें कि वो चीज वहां है या दूर है हमसे, या वो चीज हमारे करीब है, वी यूज दिस फॉर थिंग। हम दिस यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं? फॉर थिंग एंड पीपल दोनों। दिस जो है THIS, क्योंकि दोनों सिंगुलर प्लूरल का साउंड थोड़ा सा सेम है, तो ये दिस है THIS, दिस फॉर थिंग एंड पीपल, पर सिंगुलर हो, बट इट मस्ट बी नियर एंड सिंगुलर, के एक तो करीब हो और वो सिंगुलर होना चाहिए, जैसे आपको सामने नजर आ रहा होगा। वी यूज दैट फॉर थिंग एंड पीपल बट इट मस्ट बी फॉर फार एंड सिंगुलर। ये क्या हो, चीज भी हो, शख्स भी हो सकता, सिंगुलर मतलब अकेली हो, और हमारे से या हमसे दूर होनी चाहिए, या किसी चीज से जब आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो वहां से वो चीज दूर होनी चाहिए। वी यूज दीज, ये दीज का जो सिंगुलर है उसका ये प्लूरल है, इसको हम दीज पढ़ते हैं, वो है THIS दिस, और ये है THESE दीज फॉर थिंग्स। अच्छा यहाँ पर देखेंगे थिंग्स है, हमने इसको प्लूरल कर दिया है, एंड पीपुल बट इट मस्ट बी नियर, नजदीक होना चाहिए, और प्लूरल मतलब ज्यादा होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आप एक इमेज दी हुई है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। एंड लास्ट है वी यूज दोज, ये दैट का प्रोनाउन है क्योंकि ज्यादा होना चाहिए ना, फॉर थिंग्स एंड पीपल बट इट मस्ट बी फार एंड प्लूरल, वो दूर होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट चार्ट में, नेम दिस। अब यूज फॉर सिंगुलर एंड नियरेस्ट, के सिंगुलर हो नियर हो, और इन उर्दू में ये एक और करीब हो, कि उर्दू में इसका मतलब है ये है या एक है और करीब होना चाहिए, और सिंधी में हम चाहें ही एक वेजो। और इसका जो सेकंड, दैट दैट इज गर्ल, फॉर सिंगुलर एंड फारेस्ट, दूर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। उर्दू में हम क्या कहेंगे? वो एक या दूर, और सिंधी में हु एक या परे। दिस, जो दिस का प्लूरल फॉर्म है वो है दीज आर गर्ल्स, फॉर प्लूरल, एंड नियरेस्ट मतलब ज्यादा होने चाहिए और करीब होने चाहिए, ये जमा और करीब, ही वधिक या वेजो, ठीक है। दोस लास्ट फॉर प्लूरल एंड फारेस्ट, वो जमा या दूर, और ही वधिक या परे। एग्जाम्पल को एक नजर देख लेते हैं कि दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है। दैट इज गर्ल, वो लड़की है। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि और हमें आसानी हो जाए समझने में। चले, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, उसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया हुआ है उर्दू में ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे दिस इज है, और ये ही,
दैट के साथ इज लगेगा, वो या हु, और दीज के साथ आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है। दैट और दीज के साथ इज लगेगा सिंगुलर फॉर्म के साथ, और वहां पे दीज के और दोज के साथ एस का इजाफा होगा और उनके साथ आर भी आएगा। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। दैट इज अ पेन, वो एक पेन है। दीज आर पेन्स, ये पेने हैं। दोज आर पेन्स, वो पेने हैं। सेकंड, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। दैट इज एन एप्पल, वो एक सेब है। दीज आर एप्पल्स, वो ये सेब है। दोज आर एप्पल्स, वो सेब है। दिस इज अ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। दैट इज अ मोबाइल, वो एक मोबाइल है। दीज आर मोबाइल्स, ये मोबाइल है। अब ज्यादा हो जाएंगे। दोज आर मोबाइल्स, वो मोबाइल है। दिस इज अ चेयर, ये कुर्सी है। दैट इज अ चेयर, वो कुर्सी है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं। दिस इज अ कप, ये कप है। कैप है। दैट इज अ कैप, वो एक कैप है। कैप को हम टोपी भी कहते हैं। दीज आर कैप्स, ये टोपियां हैं। या दोज आर कैप्स, वो टोपियां हैं। दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। और दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। ये लड़का है, वो लड़का है। ये लड़के हैं, वो लड़के हैं। वो छोकरा आइन, ही छोकरो, ही छोकरा आइन। वो छोकरो आए, ही छोकरो आए। तो ये सिंपली हमने आज जो मॉडिफाई किया, दीज, दैट, दोज, दीज, चार हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव नाउन आता है। आई होप के दिस वीडियो में हेल्प यू इन योर daily routine and you may correct your mistakes, and keep sharing, keep supporting, and keep learning with me. Thank you guys.